हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय स्टडी साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यूपी बेस सीनेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यदि आप वीडियो पर नए हो तो पिछले के वीडियो हमने बायोलॉजी केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराए हैं जो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गर्भाशय की ग्रीवा अक्षमता के मामले में गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? सर्कलेज, मेटोट्रॉफिस, प्रेरण, कोलोप्रोटॉमी। तो इसका ए राइट आंसर होगा सर्कलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमारी रोगी को अनैच्छिक अस्पताल में भर्ती करने का प्राथमिकता लक्षण क्या है? फर्स्ट है वास्तविकता की ओर पुनः उन्मुखीकरण करना या लक्षणों का उन्मूलन करना, स्वयं या दूसरों को नुकसान से सुरक्षा देना या स्वतंत्र कामकाज पर लौटे। तो इसका सी राइट आंसर होगा स्वयं एवं दूसरों को नुकसान से सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति क्या है? कोलेस्थ्रिएसिस या कोलेस्थाइसिस या कैलकुली, इनमें से कोई नहीं। ए राइट आंसर होगा कोलेलिथियासिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों से निकलने वाला अपशिष्ट जल कहलाता है? मल जल, कीचड़, गाद, इनमें से कोई नहीं। ए राइट आंसर होगा मल जल। मल जल ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सेंट स्टीफंस अस्पताल में भारतीय लड़कियों को नर्स के रूप में प्रशिक्षण शुरू करने वाला पहला अस्पताल था? 1867 या 1869, 1860, 1967। तो 1867 ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है? 2, 3, 4, 5। तो सी राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करता है? 2, 3, 4, 5। सी राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे डॉक्टर होते हैं जो सर्जरी करते हैं, उन्हें कहा जाता है सर्जन, रोग विज्ञानी, चिकित्सक, हृदय रोग विज्ञान। तो ए राइट आंसर होगा सर्जर को सर्जर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? राष्ट्रीय आविष्कार योजना, राष्ट्रीय जन कल्याण योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी राइट आंसर होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल प्राथमिक चिकित्सा में DRAB का पूरा रूप क्या है? खतरा प्रतिक्रिया वायुमार्ग और श्वास, खतरा प्रतिक्रिया वायुमार्ग और श्वास, या खींचे प्रतिक्रिया वायुमार्ग और सांस, खींचे प्रतिक्रिया करें, हमला करें और सांस लें। तो इसका ए राइट आंसर होगा खतरा प्रतिक्रिया वायुमार्ग और सांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नर्सिंग परिषद डैश को परिपालित किया गया था? 31 दिसंबर 1947, 31 दिसंबर 1949, 31 दिसंबर 1950, 11 मार्च 1951। तो इसका ए राइट आंसर होगा 31 दिसंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के दौरान मानव व्यवहार को बदलने में आमतौर पर अधिक प्रभावी होते हैं? समूह चर्चा, कार्य दुकानें, या मास मीडिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सी राइट आंसर होगा मास मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण की लंबी धुरी का मात्र रीढ़ की लंबी धुरी से क्या संबंध है? एक झूठ, प्रस्तुति, रवैया, या विभाजक। ए राइट आंसर होगा एक झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्थोसाइटोसिस विल्स रोग
किसके संपर्क से फैलता है? पिल्ले, बंदर, चूहा, इनमें से कोई नहीं। सी राइट आंसर होगा, चूहे से फैलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1993, 1997, 1994, 1995। डी राइट आंसर होगा 1995। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की नर्सिंग विशेषता गंभीर रूप से बीमार रोगियों की देखभाल से संबंधित है? बाल चिकित्सा नर्सिंग या वृद्धावस्था नर्सिंग या गहन देखभाल नर्सिंग, मनोरोग नर्सिंग? सी राइट आंसर होगा गहन देखभाल नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नर्स की प्राथमिक भूमिका क्या है? रोगों का निदान करने के लिए दवा लिखना या रोगों को देखभाल और सहायता प्रदान करना, सर्जरी के लिए? तो इसका सी राइट आंसर होगा रोगियों को देखभाल और सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य में नर्स की क्या भूमिका है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए, या स्वास्थ्य देखभाल नीतियाँ विकसित करना, या स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रबंधन कराना? ए राइट आंसर होगा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नर्सिंग शिक्षा का उच्चतम स्तर क्या है? नर्सिंग में विज्ञान स्नातक बीएससी करना, या नर्सिंग में मास्टर ऑफ साइंस एमएससी नर्सिंग करना, या डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस डीएनपी करना, या नर्सिंग में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी करना? डी राइट आंसर होगा पीएचडी करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल? केरल राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य में नर्स की क्या भूमिका है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, या स्वास्थ्य देखभाल नीति विकसित करना, या अनुसंधान अध्ययन आयोजित करना? तो इसमें तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नर्सिंग का एक विशेष क्षेत्र है? ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, हृदय संबंधित नर्सिंग, या वृद्धा नर्सिंग? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा इसमें। कौन सा भारतीय नर्सिंग कॉलेज सबसे पुराना है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे, या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटायन, नर्सिंग कॉलेज किस मेडिकल कॉलेज वेल्लोर? इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रशामक देखभाल में नर्स की क्या भूमिका है? गंभीर बीमारियों वाले रोगियों में दर्द और अन्य लक्षणों का प्रबंधन करना, रोगियों और उनके परिवारों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि मरीजों को जीवन के अंत तक उचित देखभाल मिले? उपयुक्त सभी। इसका डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नर्स बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होना चाहिए? बी राइट आंसर होगा नर्सिंग में विज्ञान स्नातक बीएससी नर्सिंग करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल? केरल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय नर्सिंग कॉलेज ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में कार्यक्रम करता है? टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई? ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की क्या भूमिका है? विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को विकसित और कार्यान्वित करना, कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में श्रमिकों को शिक्षित करना? उपयुक्त में के सभी। तो इसका डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय नर्सिंग कॉलेज मनोरोग नर्सिंग में कार्यक्रम प्रदान करना है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली, नर्सिंग कॉलेज किसमिस मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटायन, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे? इसका सी राइट आंसर होगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्णवत स्वास्थ्य देखभाल में एक नर्स की क्या भूमिका है?
बीमारी या चोट से उबरने वाले रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, रोगियों को उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने में सहायता करना, रोगियों और उनके परिवारों को पुनर्वास और पुनर्प्राप्त के बारे में शिक्षित करना। उपयुक्त सभी डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय नर्सिंग कॉलेज सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग में कार्यक्रम प्रदान करता है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली, नर्सिंग कॉलेज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ऑफ वेल्लोर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटायन, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुड। बी राइट आंसर होगा इसका। नर्सिंग कॉलेज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में घरेलू स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की क्या भूमिका है? इसमें डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय नर्सिंग कॉलेज बाल चिकित्सा नर्सिंग में कार्यक्रम प्रदान करता है? ए राइट आंसर होगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की क्या भूमिका है? तो इसमें डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। समुदाय में व्यक्तियों और परिवारों की चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, समुदाय में स्वास्थ्य अवस्थाओं का आकलन करना, व्यक्तियों और परिवारों को स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम करना। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य नीति में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका है? स्वास्थ्य नीति से बदलाव की उन्मुखी करना, या स्वास्थ्य नीति में रोगी की जरूरतों की वकालत करना, बिना किसी प्रश्न स्वास्थ्य नीति लागू करना। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा प्रशासन में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका है? दोबारा जांच किए बिना दवाई देना, न्यूनतम रोगी शिक्षा के साथ दवाई देना, दवाओं को सुरक्षित और उचित तरीक़ों से प्रशासित करना। इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दर्द प्रबंधन में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी है? रोगी की दर्द संबंधी रिपोर्ट को नज़रअंदाज करना, रोगी के नए दर्द आकलन करना, या रोगी के दर्द का उचित मूल्यांकन करना। उपयुक्त सभी, तो इसमें सी राइट आंसर होगा, दर्द का उचित मूल्यांकन और प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन तैयारियों में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है? आपातकालीन प्रोटोकॉल की अनदेखी करना, या आपातकालीन तैयारी प्रशिक्षित और योजना में भाग लेना, आपात या आपदा प्रतिक्रिया में भाग लेने से इनकार करना। उपयुक्त सभी, इसका बी राइट आंसर होगा, आपातकालीन तैयारी प्रशिक्षण और योजना में भाग लेना। अगला क्वेश्चन है, रोगी के परिणामों में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका है? केवल कार्य पूर्ण करने में ध्यान देना, या साक्ष्य में आधारित अभ्यास के मध्य से रोगी परिणामों से सुधार करना। बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? निमोनिया, उच्च रक्तचाप, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। इसका बी राइट आंसर होगा, उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत अनियमितताओं के निदान, उपचार और रोकथाम में प्रशिक्षित विशेषज्ञ है? चिकित्सक, या पेडियोलॉजिस्ट, आर्थोडोंटिस्ट, एंटोडोंटिस्ट। सी राइट आंसर होगा, आर्थोडोंटिस्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक लक्षण रोगी की मृत्यु की स्थिति की पुष्टि से संबंधित नहीं है? नाड़ी का कोई सबूत नहीं, अंगों का हिलना, पुतलियों मुड़ी हुई और फैली हुई, इनमें से कोई नहीं। इसका बी राइट आंसर होगा, अंगों का हिलना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कैंसर कहलाता है? ल्यूकेमिया, या लिम्फोमा, सार्कोमा, हाइब्रिडोमा। तो ए राइट आंसर होगा, ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बच्चों में मूत्र पथ संक्रामक यूटीआई का सबसे आम कारक है? क्लेबसिएला, स्टेफिलोकोकस, या एचरेसिचिया कोलाई, या ड्यूडोमोनास। सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बच्चों में मूत्र पथ संक्रामक यूटीआई का सबसे आम कारक होता है? तो एचरेसिचिया कोलाई। अगला क्वेश्चन, जब किसी का हाथ टूट जाता है तो आप क्या करते हैं? हाथ को स्लिंग में डालें। ओके फ्रेंड, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।